नमस्कार, संस्कृति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। संस्कृति दर्शन में आज हम लेकर आए हैं 1256 की क्या है अलमस्ती और जानेंगे भगवान हनुमान की हैरतअंगेज घटना। बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी का लोगों की जिंदगी में खासा दखल है। ऐसे में आज के बदलते दौर में किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिलाई जाए। टेक्नोलॉजी, राजनीति, फिल्मों ने हमारी लाइफ में व्यापक बदलाव ला दिए हैं। ये बदलाव क्या हैं? इन बदलावों से हमारी जिंदगी कितनी प्रभावित हुई है? कुछ ऐसे ही विचारों को युवाओं के सामने रखा देश की जानी मानी हस्तियों ने। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस चेंजिंग टुमारो के आखिरी दिन युवाओं को विशेषज्ञों से काफी कुछ जानने और सीखने को मिला। देश की जानी मानी हस्तियों ने कैसे सफलता हासिल की, कुछ इन्हीं अनुभवों से दो चार हुए आज गुलाबी नगरी के युवा। स्वीडन की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कश्मीर लिंक के चेयरमैन बाबर अफजल के साथ हुई। इसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर लीना गुप्ता ने यूथ को आर्ट ऑफ लिविंग के फायदों के बारे में बताया। सेव लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर पीयूष तिवारी ने इस मौके पर स्टूडेंट्स को बताया कि किस तरह से उनका फाउंडेशन आम लोगों को बचाने के लिए मदद करता है। आज देश के 18 राज्यों में 108 की एम्बुलेंस की सेवाएं दी जा रही हैं, पर वो भी सही समय पर न पहुंचने से लोगों की जान नहीं बच पाती है। उन्होंने बताया कि हमारी ये फाउंडेशन लोगों की जिंदगी बचाने का काम करती है। वहीं अभिजीत मिशेल ने कहा कि मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ इस बात का संदेश दिया कि सोशल चेंज के लिए हमें कैंपेन शुरू करनी चाहिए ताकि बदलाव लाया जा सके। ये प्लेटफॉर्म जो है, हम प्लेटफॉर्म को मेंटेन करते हैं और टूल्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल टूल्स प्रोवाइड करते हैं पब्लिक के लिए। और पब्लिक का मन में है कैंपेन करने के बाद दे कैंपेन ऑन दैट। सो वी डोंट कैंपेन स्पेसिफिकली ऑन। हमारे फाउंडेशन से करीब 4000 पुलिस ऑफिसर्स दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और करीब 2000 वॉलंटियर्स जो कि दिल्ली और महाराष्ट्र और कुछ यूपी के पास नोएडा में जैसे दिल्ली के पास है, जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम अगले 2 साल में करीब 12,000 वॉलंटियर्स के और करीब 10,000 पुलिस वाले अपने सिस्टम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही है हमारा जिसकी मदद से हम लोगों को मूव कर सकते हैं। ट्रेन तो कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेंड आदमी आगे आके मदद ना कर पाए तो उसकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आगे आगे। वह स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन अलका लांबा के सेशन को एंजॉय किया। स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फिगर्स के प्रति गुस्सा इस मौके पर साफ देखने को मिला। इस मौके पर लामा ने कहा कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं देश को भी हानि होती है। वहीं टेलीविजन गेम शो होस्ट रोशन अब्बास ने युवाओं के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया। रोशन ने बताया कि उन्होंने काफी समय तक शो होस्ट किए हैं, साथ ही उन्होंने रियलिटी शोज का भी विरोध किया। होता है, आम आदमी जो होता है वो टीवी पर मनोरंजन चाहता है। उसको मनोरंजन जिस चीज में दिखता है वो उसको सराहता है। कोई नाच रहा हो, कोई गा रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, ये ह्यूमन इमोशंस है, हमें पसंद आते हैं। मुझे ह्यूमन इमोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके प्रेजेंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चे ये करते हैं तब मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है कि बच्चों का बचपन उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें वो डेवलप करते हैं। 6 साल का बच्चा जब हारता है तो उसका रिएक्शन हार का बड़ा अलग होता है। 6 साल का बच्चा अगर चिकनी चमेली पे नाचता है तो उसके मूवमेंट्स एक अगर अडल्ट जैसे होते हैं तो मुझे एज एन अडल्ट बड़ा बुरा लगता है। तो इन चीजों से मैं थोड़ा सी जो है वो अलहदा सोचता हूँ। इनसे मैं काफी बार जो होता है कोशिश भी करता हूँ लोगों को बताने की भाई ऐसा ना करें। इन लोगों के साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर गौरव दागोनकर, एक्टर जावेद जाफरी और लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर भी इस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स के साथ रूबरू हुए। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिला। स्टूडेंट्स ने फिल्म, समाज, राजनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में जाना। HBC न्यूज जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की सुरेख आर्ट गैलरी में दून अकेडमी की 1 दिवसीय कला प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में नन्हे मुन्नों की खूबसूरत कला देखने को मिली। तो वहीं 7 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के समापन के बाद लिटिल क्रिएशन प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में 2.5 साल से 10 वर्ष तक के 400 बच्चों के कार्यों को प्रस्तुत किया गया।
बच्चों के द्वारा इस एग्जीबिशन में कैनवास पेंटिंग, विंड चाइम, फोटो फ्रेम, पेन होल्डर्स, बंधनवार जैसी खूबसूरत कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें 2 से 10 साल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग 700 आर्टिकल्स बच्चों ने बनाया है और इसमें विभिन्न तरह के पेंटिंग्स हैं और सॉफ्ट टॉयज है, पेपर मेशी है, क्ले पेंटिंग है, पॉट पेंटिंग है, मड आइटम्स हैं और इसमें एक जो बच्चों ने बनाया है उसमें बच्चों ने मैसेजेस भी कुछ दिए हैं, जैसे इन्होंने सेव अर्थ, सेव वाटर, पेपर बैग्स इस तरह से बना करके आजकल एनिमल्स, टाइगर्स वगैरह फिनिश हो रहे हैं तो उनको भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवाया है और बच्चों में बहुत उत्साह है और उन्होंने जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाया है उसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है, जैसे बनियान पेंटिंग है, सूतली पेंटिंग है और राइस पेंटिंग है, ये राजमा पेंटिंग है, स्टोन पेंटिंग्स है। तो इस तरह से बच्चों ने सारे पेंटिंग्स का आयोजन किया गया है। इस चीज़ को सीखने में कम से कम हाफ डे लगा है ना। और मैंने एक डग बनाई है जिसके अंदर हमने फ्लावर्स लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, ट्रीज लगाए हैं, मैनी थिंग्स लगाई हैं। आज की युवा पीढ़ी का रुझान पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है। कथक नृत्यांगना शैलजा नलवड़े द्वारा बालिकाओं को पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ते हुए शास्त्रीय नृत्य के अभिनय को सिखाया और बारीकियों की जानकारी भी दी गई। रेलमगरा मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को दिल्ली की स्पीक मैके संस्था के तत्वाधान में विरासत श्रृंखला के तहत प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शैलजा नलवड़े द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। उसके बाद शिव स्तुति, गणेश प्रण एवं कथक का मुख्य नृत्य तराना की प्रस्तुति देकर बालिकाओं को बताया कि इन नृत्य में तेज चक्कर एवं घूमना पड़ता है। वहीं पैरों का तेज संचालन करने के साथ मूक अभिनय करते हुए प्रस्तुति देनी होती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कथक का उदय मंदिरों में कथा के साथ नृत्य करने से हुआ। कार्यक्रम के दौरान नृत्यांगना ने बालिकाओं के द्वारा गणेश प्रण बोल एवं गिनती के साथ ताल पर नृत्य कर अपने साथ जोड़ा। HBC न्यूज उदयपुर। संस्कृति दर्शन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। संस्कृति दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार बारिश के बाद मौसम में थोड़ी नमी आई है और तापमान में भी गिरावट है। हो सकता है कि इससे लोगों को पसीना आए, लेकिन इंसानों को तो छोड़िए, इन दिनों भगवान को भी पसीना आ रहा है। शक्तिमान सुधर अवतार हो संकट हारी, चमन की रक्षा सदा करो, मैं आया शरण तुम्हारी, जिसने आपका नाम। वाकया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां भगवान हनुमान की मूर्ति को पसीने आ रहे हैं। गया तो बन गए आप उसके सहारे, देव मानुष या जति। इस खबर के फैलते ही लोगों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा। राम भरोसे महावीर हर एक का कष्ट मिटाया, हर एक को उपकार का बंधन हनुमान जी डाला, निर्मल चमन भी आप। लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगे तो कई लोग भगवान की तस्वीर उतारने में लग गए। मंदिर बंद करने के लिए आए तो यहाँ पर जो है हनुमान जी को कुछ आकृति जो है अलग से दिखाई दी, तो वहाँ जब देखा गया तो सभी लोग आए तो पसीने की जो है बूंदें दिखाई देने लगी और इसी चर्चा को देखते हुए फिर देखने लगे तो वास्तविक पसीना दिखाई दे रहा था और इसको हम जो है सब लोग देखने लगे तो वास्तविक पसीना था। पुजारी का कहना है कि मूर्ति को पसीने आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। हो सकता है कि पुजारी अपने धर्म और विश्वास के कारण इसे एक अच्छा संकेत नहीं बता रहे हों, लेकिन इस मूर्ति के पसीने का कारण पता नहीं चल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। हनुमान बजरंग बली तुम जाओ पता लगाई, कौन वीर बलवीर मुसाफिर फिरते धनुष उठाई, मेरी खातिर बाली जी ने भेजे हो सिखलाई,
विधि समझाई। आए वो जो दोनों योद्धा करने मेरी सफाई। भाग जाऊंगा मैं यहाँ से अपनी जान बचाई। सुघड़ सयाने हनुमान। कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जी हाँ, राजस्थान परंपराओं और मान्यताओं का प्रदेश है और ऐसे ही एक परंपरा है 1256 की परंपरा। घड़ी के कांटे जब बजाते हैं 1256 तो जोधपुर के विजया प्रेमी एकजुट होकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। साथ ही भोग लगाते हैं शिव की बूटी के रूप में विख्यात भांग का। जोधपुर के महाकुंभ के रूप में आयोजित भोगीशैल परिक्रमा में भी शिव भक्त आज भी 1256 की परंपरा को निभा रहे हैं और इसी मान्यता को लेकर ये सारे शिव भक्त 1256 पर भांग पीने का आयोजन रखते हैं। कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और जब पीने के लिए हो भगवान की प्रसादी के रूप में तो क्या कहना। भांग के इन लड्डुओं के साथ मठे हुए हाथों से भगवान शिव का आह्वान। इसी लोक में अपने प्रभु से मिलने की आस में समूचा पंडाल इस समय इस आयोजन की मस्ती में सरोबार है। मान्यता अनुसार भोगीशैल पर्वत में अधिक मास में शिव भक्त ठीक दोपहर 12:56 पर शिव महिमा गान के साथ भांग घोटते हैं। बारह छप्पन का आयोजन का मतलब है कि इस समय शिवलोक से भगवान शंकर का आह्वान किया जाता है और इसी मुहूर्त में इसी समय पे सभी देवता के इसको सेवन करते हैं, इसलिए इसी समय पे इसको विशेष आयोजन किया जाता है। हम सभी शिव मंडल के कार्यकर्ता हर तीसरे साल जब ये अधिक मास आता है और ये परिक्रमा होती है तो हमारा शिव मंडल हर उस स्थान पर जहाँ पड़ा होता है अपने भजन मंडली के साथ 1256 का आयोजन करते हैं और सभी भांग प्रेमी, सभी विजया प्रेमी उपस्थित होकर शिव प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम लोग भजन मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। श्री सुरेश माथुर MBBS जो गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने इस भांग के बारे में लिखा कि ये जड़ी बूटी है, ये किसी प्रकार का हानि एंटीबायोटिक कोई इसमें तकलीफ नहीं है, सिर्फ इसका सेवन करने का तरीका मालूम होना चाहिए और इसके सेवन करने के बाद में इसकी पूरी विधि जानकारी होनी जरूरी है। इस दिन जयकारे भी खास होते हैं क्योंकि इस जयकारे में भोले के प्रसाद का असर जो होता है। हालांकि आमतौर पर भांग को एक नशे के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिव भक्त इसे नशे के रूप में नहीं बल्कि शिव की बूटी के रूप में भी देखते हैं। तभी तो लोटे दर लोटे और जग के जग से ये अपने हलक को तर कर इसकी मस्ती में चूर हो जाते हैं। 1256 एक विजया प्रसादी भोग है। यह स्वयं पार्वती ने शिवजी को कोट कर पिलाई थी। उस शिवजी ने इस जड़ी बूटी में वो आनंद आया, वो मस्ती आई, वो भी अर्धनेत्र में भगवान में वो भी अपने लीन हो गए थे। इसी कारण ये 1256 का भोग लगाया जाता है और इसको लेने के बाद सभी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कहने को तो लोग इन्हें भंगेड़ी कहते हैं, लेकिन इनकी माने तो शिव के गणों के रूप इस विजय प्रसाद को पाकर भगवान शिव के गुणगान का अलग ही मजा है। तो फिर देर किस बात की, आ जाए जोधपुर इस भांग की मस्ती में सराबोर होने के लिए। भंग तक तो ठीक है, लेकिन भंग का जो रंग है उसी की रंगत से सराबोर हैं जोधपुर के सूर्य नगरीवासी। इस भांग प्रेमियों की मस्ती में 1256 के रूप में प्रसिद्ध है ये विजया का आयोजन। कैमरा पर्सन समीर के साथ रंजन दवे, HBC न्यूज, जोधपुर। नशे का दंश कितना भयावह और खतरनाक होता है जो कि शरीर के भीतर से ही नहीं